ऑन कर दें क्या? देखिए अभी तक हम लोग जो भी मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न बिहार देखे हैं, तो आपको ये जो टॉपिक चल रहा है बिहार स्पेशल, यानी अभी प्राचीन बिहार देख चुके हैं, मध्यकालीन बिहार देख चुके हैं और आधुनिक बिहार देख चुके हैं। बाकी डिटेल चर्चा जो हम लोग भारतीय इतिहास में करते हैं, लेकिन वहाँ हम लोग किसी की चर्चा करेंगे, केवल बिहार से संबंधित। वो लाइट ऑफ कर दिए, ठीक है। तो बिहार, आधुनिक बिहार में हम लोगों ने देखा था इससे पहले जो होम रूल आंदोलन हुआ था, तो बिहार में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? बिहार में होम रूल आंदोलन कौन? मजरूल हक। बाकी नेशनल लेवल पे तो दो थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, लेकिन बिहार में जो था मजरूल हक थे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने जो मुजफ्फरपुर बम कांड और भी देखा है कि नहीं। फिर किसान से संबंधित भी हम लोगों ने देखा, यानी बिहार में किसान सभा की स्थापना मोहम्मद जुबैर और किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। और औपचारिक रूप से किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और वही आगे चल करके 1936 में क्या बन गया? अखिल भारतीय किसान सभा, जो कहाँ पर गठन हुआ था? लखनऊ में। इसके अलावा आप लोगों ने देखा था बकास्त आंदोलन, यानी बहरिया ताल आंदोलन उसको कहते हैं, जो अभी के हिसाब से तो लखीसराय में है, लेकिन पहले के हिसाब से था मुंगेर में। फिर अच्छा ये बताइए आप लोग, स्वामी विद्यानंद का ओरिजिनल नाम क्या था और ये कहाँ से संबंधित था? दरभंगा से संबंधित था, और उसका ओरिजिनल नाम था विभूषण प्रसाद। और कार्यानंद शर्मा वही बहरिया ताल यानी बकास्त आंदोलन से, ठीक है। तो ये सब आपको जानकारी पहले मिल चुकी है। आज हम लोग देखेंगे, शुरुआत करेंगे बिहार में खिलाफत आंदोलन। देखिए आपको पता होगा खिलाफत आंदोलन ये किससे संबंधित है? विश्व युद्ध से, यानी प्रथम विश्व युद्ध से। आपने देखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है तुर्की का जो खलीफा था उसके पद को ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया और तुर्की का विभाजन भी कर दिया, ठीक है। तो तुर्की का जो खलीफा पद समाप्त हुआ तो उसमें खलीफा जो था, यानी तुर्की का खलीफा पूरे दुनिया के सुन्नी मुसलमानों का हेड होता था, और बिहार में तो ज़्यादातर तो सुन्नी मुसलमान ही है। तो उनके विरोध में, यानी अंग्रेज के विरोध में, जब अंग्रेजों ने तुर्की खलीफा का पद समाप्त कर दिया, तो इस विरोध में भारत में चला था कौन सा? खिलाफत आंदोलन, जिसे दो भाइयों ने किया था। कौन थे वो? मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसे हम लोग इतिहास में अली बंधु के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया? भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। किसके विरोध में? तुर्की खलीफा के समाप्ति के विरोध में, ठीक है। और इन्होंने एक संस्था बनाया, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी या खिलाफत समिति। और इसकी बैठक, पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। यानी फिर से समझिए, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? खलीफा के पद को समाप्त किया गया था, इसके खिलाफ हुआ था। और इस आंदोलन की शुरुआत करने वाला कौन थे? अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। और नवंबर 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत समिति की गठन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? महात्मा गांधी, ठीक है। ये तो चलिए नेशनल लेवल पे है। जब हम लोग बिहार में आते हैं तो बिहार में क्या हुआ था? 30 नवंबर 1919 को, 30 मई 1919 को पटना में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ शुरू हुई? पटना में खिलाफत आंदोलन। किसके नेतृत्व में?
हसन इमाम के नेतृत्व में। यानी पटना में भी खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुआ, किसके नेतृत्व में? हसन इमाम के नेतृत्व में। तो ये बार बार याद रखिएगा, होमरूल आंदोलन मजरूल हक और खिलाफत आंदोलन हसन इमाम के नेतृत्व। कब? 30 नवंबर 1919 को। ठीक है। अब इसी के कहने पर, हसन इमाम के कहने पे शौकत अली 24 अप्रैल 1920 को कहाँ आया? पटना। और पटना में एक सभा का आयोजन किया गया, और उस सभा में कौन कौन मौजूद थे? जो प्रसिद्ध लोग थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, फिर मजहरुल हक, धरणीधर प्रसाद, शाह मोहम्मद, ब्रजकिशोर शर्मा। ये सब किससे संबंधित थे? बिहार में। तो बार बार पूछ दिया जाता है जो ये अधिनेता किस आंदोलन से संबंधित थे और कहाँ आए थे। तो याद रखिए, इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुई थी नेशनल लेवल पर, किसके द्वारा? मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों के द्वारा। किसके विरोध में? अंग्रेज के खिलाफ हुआ था, क्योंकि उन्होंने, अंग्रेज ने क्या किया था? तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। ठीक है। और पहला जो कमिटी बना, उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। बिहार में भी खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ कब? 30 नवंबर 1919 को। किसके नेतृत्व में? हसन इमाम के नेतृत्व में। और इसी आंदोलन के दौरान जो शौकत अली बिहार आए थे, देखिए शौकत अली बिहार आए थे, मोहम्मद अली नहीं। और उसमें एक सभा का आयोजन किया गया था पटना में, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर शर्मा, धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद मौजूद थे। ठीक है। बस आपको ये याद रखना, ये वाला मेन पॉइंट। पटना में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हसन इमाम ने। ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पर, बिहार में असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन, ये तो पता आपको गांधी जी का आंदोलन है, यानी गांधी जी का पहला आंदोलन यह है। इससे पहले जो भी आंदोलन हुआ था वो क्या था? दूसरा आंदोलन, बस गांधी जी उसमें हिस्सा लिए थे। जैसे चंपारण आंदोलन, वो राजकुमार शुक्ल का था। खेरा आंदोलन या अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये सब क्या था? वो दूसरा आंदोलन था, बस गांधी जी को बुलाया गया था। लेकिन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया ये पहला आंदोलन। इसका बेसिक चीज आप जानते ही होंगे, क्योंकि सबसे पहले कलकत्ता, यानी कांग्रेस विशेष अधिवेशन कलकत्ता, कांग्रेस विशेष अधिवेशन कलकत्ता, यानी 1920, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। देखिए असहयोग आंदोलन, इसके पीछे जब भी हम लोग देखते हैं तो कई सारी घटनाएं घटी थी, जिसके कारण गांधी जी को आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया हुआ था, फिर रोलेट एक्ट भी था, और दूसरे क्या था? पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था। इन सब के कारण भारत की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। इसलिए गांधी जी चाहते थे एक आंदोलन चलाया जाए, तो उन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत की? असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले जो सितंबर में हुआ था कलकत्ता में विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन तो क्या है? तो एक होता है अधिवेशन जो हर साल होता है नवंबर दिसंबर में, और एक होता है जब जरूरत पड़ने पे बीच में बुला लिया जाता है। तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में क्या किया गया था? यह प्रस्ताव रखा गया था जो असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ये प्रस्ताव रखा गया, और शुरुआत कब हो गया आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को। बिहार असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? लेकिन यार इसी दिन एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। किनकी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। यानी जिस दिन आंदोलन शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की। और इसके लिए एक तिलक फंड या स्वराज फंड बनाया गया था। ठीक है। यानी ताकि आंदोलन में जो धन की कमी होगी उसके लिए कौन सा फंड बनाया गया था? तिलक फंड, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वराज फंड।
और इसमें जो चंदा होता था उस चंदा से आंदोलन चलता था। तो चलिए अब एक सवाल है, तिलक फंड को स्वराज फंड क्यों कहा जाता है? स्वराज मेरा जमशीद अधिकार है, ये नारा दिया गया था, इसीलिए तिलक फंड को स्वराज फंड भी कह दिया गया। तो देखिए सितंबर में क्या हुआ, ये प्रस्ताव रखा गया कहाँ पे? कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता में? और 1 अगस्त को शुरुआत हो गई, लेकिन लेकिन उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई। और आगे चल करके जो रेगुलर अधिवेशन होता था, नागपुर अधिवेशन 1920, और इसके अध्यक्ष कौन थे? वी राघवाचारी, यानी विजय राघवाचारी। और इसमें क्या हो गया, ये पारित हो गया, यानी इसमें प्रस्ताव रखा गया था और पारित कहाँ हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। तो याद रखिएगा, कलकत्ता विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया और पारित कहाँ हुआ? नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, ये तो चलिए तो नेशनल लेवल पे था। इसमें 2 कार्यक्रम भी रखा गया था, रचनात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक क्या था? जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, स्कूल कॉलेज अस्पताल सबका बहिष्कार करना है कि नहीं। और सकारात्मक क्या था? छुआछूत को अंत करना है, फिर हिंदू मुस्लिम की एकता पे बल देना है, ग्राम पंचायत का गठन करना है, चरखा करगा का प्रयोग करना है, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करना है, ये सब हो रहा था। तो ये सब तो हम लोग देख चुके हैं मॉडर्न इंडिया में, है कि नहीं। तो लेकिन हम लोग कहाँ आएंगे? बिहार में। तो बिहार में भी जो 28 अगस्त 1920 को भागलपुर में एक सम्मेलन हुआ, यानी बिहार प्रांतीय सम्मेलन। कब हुआ था? 28 अगस्त 1920 भागलपुर। ये 12वां था सम्मेलन, 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन भागलपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन शुरुआत करने का भी निर्णय लिया गया। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, यानी 1 अगस्त को पूरे भारत में शुरू हुआ और बिहार में कब शुरू हुआ? 28 अगस्त को। ठीक है, तो यानी 28 अगस्त 1920 को भागलपुर में 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि बिहार में भी असहयोग आंदोलन चलेगा। ठीक है, इस पे फोकस कीजिएगा बिहार स्पेशल में। बाकी ये तो नेशनल लेवल पे है। इसके अलावा बिहार से और कौन कौन सी घटनाएं हैं? देखिए, एक आप नाम सुनेंगे इसमें, मजहरुल हक। देखिए, ये सब बहुत करोड़पति जमींदार लोग हुआ करते थे। तो इनके पास जमीन था पटना में, तो उस जमीन पे इन्होंने क्या बनाया? सदाकत आश्रम। यानी सदाकत आश्रम का निर्माण किसने किया? मजहरुल हक ने 1921 में। आगे चल करके यही बिहार में जो है ना कांग्रेस का ये हेडक्वार्टर बनेगा। यानी जो भी आंदोलन होगा 1947 तक या अभी तक, जो बिहार में कांग्रेस का हेड ऑफिस कौन है? सदाकत आश्रम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। मजहरुल हक ने अपना पूरा जमीन दे दिया था उसको, पटना का। और एक नया पत्रिका भी निकाला था, दी मदरलैंड। तो ये पत्रिका भी कौन निकालते थे? मजहरुल हक। और किस आंदोलन के दौरान निकला था ये पत्रिका? बिहार में जब असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था तब। ठीक है, तो बिहार में देखिए एक है 28 अगस्त 1920 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन भागलपुर, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और इसमें असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात की गई थी बिहार में। उसके अलावा मजहरुल हक ने पटना में अपना जमीन दान दिया था और एक नया आश्रम बनाया, सदाकत आश्रम, और एक पत्रिका निकाला, द मदरलैंड। ठीक है, अब देखिए इसी सदाकत आश्रम के कैंपस में 2 चीज का निर्माण होगा। बिहार विद्यापीठ और बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय। यानी सदाकत आश्रम में ही 2 संस्थाओं, क्यों भाई देखिए विदेशी स्कूल का बहिष्कार करेंगे तो अपना स्कूल बनाना पड़ेगा ना।
तो सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ और बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का निर्माण होगा और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? महात्मा गांधी। यानी 1921 में पटना के बिहार में सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ और बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना होगा और जिसके उद्घाटनकर्ता कौन है? महात्मा गांधी। ये बहुत प्रसिद्ध है। अब ये जो विद्यापीठ बनेगा तो इसका कुलाधिपति कौन बनेगा? इसका कुलाधिपति बनेगा मजहरुल हक कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद और प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर से समझिए, ये तीनों पॉइंट नेशनल लेवल पे है। बिहार में 28 अगस्त 1920 को भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ। किसके अध्यक्षता में? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता में। और यह निर्णय लेगा असहयोग आंदोलन शुरू की जाएगी। उसके बाद मजहरुल हक ने 1921 में अपना जमीन दान कर दिया सरकार को, सरकार मतलब कांग्रेस को, और उन्होंने वहाँ पे सदाकत आश्रम बनाया और एक पत्रिका निकाला द मदरलैंड। और इसी कैंपस में 2 संस्थानों का निर्माण हुआ, बिहार विद्यापीठ और बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, जिसका उद्घाटन कौन किए? महात्मा गांधी। और इस विद्यापीठ के कुलाधिपति कौन थे? मजहरुल हक। कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद और प्राचार्य। अच्छा बताइए, कुलाधिपति का इंग्लिश क्या होता है? हैं? कुलाधिपति हैं? कुलपति वाइस चांसलर, कुलपति। प्राचार्य बताइए? प्रिंसिपल। तो जैसे अभी बिहार का कोई यूनिवर्सिटी, उसका कुलाधिपति कौन है? राज्यपाल। कुलपति हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग होता है। अब प्राचार्य सब कॉलेज का अपना अलग अलग होता है कि नहीं? तो मजहरुल हक बने थे कुलाधिपति, ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति और राजेंद्र प्रसाद प्राचार्य। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट इसमें याद रखना है। बाकी सब नेशनल लेवल का रहेगा। ठीक है। देखिए, बिहार में साइमन कमीशन, देखिए आपको पता था जो 1919 में एक भारत शासन अधिनियम आया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। इसमें यह कहा गया था जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक समीक्षा आयोग होगा जो ये चेक करेगा ये कानून जो बना है ये कानून सही है कि नहीं है। लेकिन ये आने था 10 साल बाद, यानी 1929 में आता, लेकिन वहाँ सरकार का बदलाव होने वाला था, तो इसलिए 2 साल पहले साइमन कमीशन लाया गया। साइमन कमीशन लाया गया जिससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे वो सारे अंग्रेज थे। तो भारतीयों का कहना था जब भारत के लिए कानून बन रहा है तो इसमें भारतीय सदस्य भी शामिल होना चाहिए, जिसके कारण पूरे भारत में साइमन का विरोध हुआ। सब जगह, बम्बई में हुआ, आप दिन देखा होगा, इसी में जब लाहौर में विरोध हुआ था तो लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी, है कि नहीं, जिसके कारण आपने देखा होगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर के सैंडर्स की हत्या कर दी थी, है कि नहीं। और उसी षड्यंत्र केस पे ना उनको फांसी दिया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस पे। तो उसी तरह बिहार में भी क्या था, गांधी ने और बाकी लोगों ने क्या किया था, हर जगह इसका विरोध किया गया, तो सब जगह अपना अपना नेता चुना गया। तो साइमन जो थे 12 दिसंबर 1927 को कहाँ आने वाले थे, पटना आने वाले थे। भाई साइमन का क्या था, वो पूरे कमीशन पूरे भारत घूमते,
उसके बाद जो ये समीक्षा करते कि कानून सही है कि गलत है। तो उनका जो दौरा था 12 दिसंबर 1927 को दौरा कहाँ का था? पटना का। तो पटना के लिए जो नेता चुना गया था वो कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। जैसे लाहौर में लाला लाजपत राय, इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू, तो उसी तरह पटना में कौन थे नेता चुने गए थे? अनुग्रह नारायण सिंह। बस ये आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन के विरोध के लिए बिहार में किसको नेता चुना गया था? अनुग्रह नारायण सिंह को। क्योंकि 12 दिसंबर 1927 को जो साइमन कमीशन कहाँ आते? पटना। और जिसका विरोध करने के किसको चुना गया था? अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, लिखिएगा। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए ये गांधी जी का दूसरा आंदोलन है। तो आप जब भी देखते कोई आंदोलन होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो इससे पीछे कई कारण हो चुके थे, क्योंकि कांग्रेस में भी बंटवारा हो चुका था फिर, है कि नहीं। उसके बाद साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन आने के बाद जो वो देखा गया जिसमें भारतीय को शामिल नहीं किया गया, तो कई लोगों से दबाव पड़ने लगा था जो भाई फिर से गांधी जी दूसरा आंदोलन शुरू करें। तो गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन शुरू करने से पहले इरविन के पास 11 सूत्री मांगे रखा और कहा अगर ये आप 11 मांगों को मान लेते हैं तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन इरविन ने वो बात नहीं माना, तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में दो अंतर है। बहिष्कार दोनों में है, यानी असहयोग आंदोलन में भी बहिष्कार था और सविनय अवज्ञा में भी बहिष्कार था। लेकिन एक नया चीज आ गया, सविनय अवज्ञा में कर देने से मना कर दिया गया था, यानी कोई कर नहीं देगा। असहयोग आंदोलन में कर दिया जाता था लेकिन उसका वस्तु हम लोग प्रयोग नहीं करते थे, और अब क्या होगा, हम लोग कर भी नहीं देंगे। यहाँ तक क्लियर था। और लाहौर अधिवेशन में इसको पारित भी किया गया था। तो आपने देखा कि सविनय अवज्ञा की जो शुरुआत हुई थी, यानी एक डांडी यात्रा से। कहाँ से कहाँ तक यात्रा चला था? साबरमती से कहाँ के लिए? डांडी के लिए। यह यात्रा कब से शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 से लेकर के कब खत्म हुई? 6 अप्रैल 1930। और गांधी जी भी जब यहाँ से चले और 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे नमक कानून को तोड़कर एक नया शुरू किया गया जिसका नाम था नमक सत्याग्रह। और नमक सत्याग्रह को ही हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 मार्च 1930 तक साबरमती से दांडी की यात्रा की और दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम लोग या तो नमक सत्याग्रह भी कहते हैं या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। इसमें क्या था? बहिष्कार करेंगे लेकिन अब टैक्स भी नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो चलिए नेशनल लेवल पे हो गया। तो आपको पता होगा जब गांधी जी यहाँ से निकले थे तो गांधी जी के साथ कितने लोग थे? ऑप्शन दे। 78, 79, 80, 81। अगर टोटल पूछे तो 79। हमने क्या गांधी जी के साथ कितने लोग थे? 78 लोग थे, और गांधी जी को लगा करके 79। अब देखिए, याद रखिएगा, इस 78 लोग में एक बिहारी था, एक ही बिहारी था, जिसका नाम था गिरिवर धर चौधरी, जिसको हम लोग किस नाम से प्रसिद्ध था? कारू बाबू के नाम से। ये किस नाम से प्रसिद्ध था? कारू बाबू के नाम से। यानी गांधी जी के साथ जो 78 लोग चले थे अनुयायी, उसमें एकमात्र बिहारी था गिरिवरधर चौधरी। ठीक है, जिसे बिहार के इतिहास में कारू बाबू के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल पहला बन जाता है। ये तो नेशनल लेवल पे था ही, बिहार स्तर पे बिहार से एकमात्र उसमें सदस्य था गिरिवरधर चौधरी या कारू बाबू। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब देखिए क्या हुआ,
अगर आपसे पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 12 मार्च या 6 अप्रैल? 6 अप्रैल। तो पूरे भारत में हर जगह इस आंदोलन की शुरुआत हुई और 6 अप्रैल 1930 को बिहार में कहाँ शुरुआत हुआ था? नखास पिंड, ये कहाँ पे है? पटना में। तो सबका एरिया बांट दिया गया था। अफगानिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान, फिर हर जगह अपना अपना थे, फिर क्या कहते सरोजिनी नायडू अपना थी। बिहार में किसका था? नखास बिंद को चुना गया। किसके लिए? नमक सत्याग्रह के लिए। और नखास बिंद कहाँ पे है? पटना में। और इसमें जो नेता थे वो कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, फिर अब्दुल बारी की सिद्दीकी, फिर जेपी कृपलानी, यानी बिहार में भी कहाँ शुरुआत हुआ? नखास पिंड में। देखिए यहाँ बिहार में नमक नहीं होता था, फिर भी प्रतीक के तौर पे गर्म पानी या गर्म मिट्टी को उठा करके नमक का प्रतीक माना गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह नाम दिया। अब बिहार में नमक तो होता नहीं है, तो गर्म मिट्टी उठा करके नमक के तौर पे उसे यूज किया गया। तो यार कि जब 6 अप्रैल को दांडी शुरुआत स्टार्ट हुई थी तो बिहार में कहाँ हुआ था? नखास पिंड, पटना। और इसमें किसने किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जेपी कृपलानी और इसके साथ कई सारे लोग थे। ठीक है। और इसके बाद 15 अप्रैल 1930 को कहाँ पे हुआ था? चंपारण और सारण यानी छपरा में भी नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। कब? 15 अप्रैल 1930 को। ठीक है। पहला घटना तो आप देख रहे हैं ये है, दूसरा ये, तीसरा वो। क्लियर है? अब देखिए मई 1930 में एक संस्था बनाया गया जिसका नाम था स्वदेशी संघ, जिसका काम था स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? अली इमाम। नहीं, स्वदेशी संघ के अध्यक्ष कौन थे? अली इमाम। उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और सचिव कौन थे? हसन इमाम और के.बी. दत्त। ठीक है। यानी मई 1930 में स्वदेशी संघ का निर्माण किया गया। किसके दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? अली इमाम। उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और सचिव थे हसन इमाम और के.बी. दत्त। ठीक है। और हाँ, सविनय अवज्ञा के लिए सबसे मशहूर हुआ था 2 चीज बिहार में। एक था चौकीदारी कर और छपरा जेल का नंगा हड़ताल 1930। देखिए सब जगह कर देने से मना कर दिया गया था, तो बिहार में एक चौकीदारी कर होता था। चौकीदारी क्या होता था? हर गांव में एक चौकीदार रखा जाता था ताकि गांव की सुरक्षा की जा सके। और उस चौकीदार के वेतन के लिए गांव वाले से कर लिया जाता था ताकि उस चौकीदार को वेतन दिया जा सके। तो उस कर को क्या कहते थे? चौकीदारी कर। लेकिन ये वास्तव में था क्या? गांव में चौकीदार इसलिए रखा जाता था ताकि गांव का सूचना पुलिस तक मिलता रहे, गांव में कौन सी घटनाएं घट रही है सबकी जानकारी देती रहे। इसलिए इस आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने क्या किया? चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। ये बार बार पूछा जाता है चौकीदारी कर की समाप्ति किस आंदोलन के दौरान हुई थी? सविनय अवज्ञा। और ये कहाँ प्रसिद्ध था? बिहार में। इसके अलावा छपरा जेल में क्या हुआ था? तो वहाँ के कैदियों ने कहा भाई हमें देसी कपड़ा चाहिए, हम विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो अंग्रेज ने देने से मना कर दिया, तो तब तक नंगा रहा वो लोग जब तक देसी कपड़ा नहीं दिया गया।
ठीक है, तो इसको हम लोग किस नाम जानते हैं, नंगा हड़ताल के नाम से। तो देखिए सविनय अवज्ञा में आपको क्या क्या देखना है, दांडी यात्रा तो आप जान ही रहे हैं। इसके बाद बिहार की बात करते हैं तो बिहार से एकमात्र अनुयायी थे इसमें 78 में से गिरिवर्धन चौधरी, जिसको हम लोग कारू बाबू के नाम से भी जानते हैं। हाँ, बिहार में 6 अप्रैल 1930 को कहाँ से शुरुआत हुई थी, नखासपुर से, और 15 अप्रैल को कहाँ हुआ था, छपरा और चंपारण में, छपरा ही सारण है। उसके बाद मई 1930 में स्वदेशी संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष ये सब थे, और बिहार में चौकीदारी कर और छपरा का नंगा हड़ताल भी प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ तक।